नमस्कार और चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर की रेसिपी। वैसे सांभर इडली तो हम सभी बनाते हैं, पर क्या आपका सांभर रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी होता है? नहीं होता तो चलिए फटाफट सीक्रेट इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ सांभर मसाला, और आप कह सकते हैं सांभर पेस्ट, क्योंकि मैंने बाज़ार वाला सांभर मसाला तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया है। तो मैं एक पैन ले रही हूँ और ड्राई रोस्ट कर रही हूँ साबुत मसाले, जैसे कि जीरा, धनिया, मेथी दाना, कड़ी पत्ता, सौंफ, मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई। साथ में मैंने डाला है थोड़ी सी हींग। हींग आपको डालना है जेनरसली, यानी कि आधा से 1 चम्मच हींग डालना है, डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सांभर मसाला या प्रिपेयरिंग। सारे खड़े मसालों को अच्छे से ड्राई रोस्ट करने के बाद हमें डालना है इसमें सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, थोड़े से नारियल, लहसुन, थोड़ा सा अदरक का इंच और थोड़े से प्याज। इन सबको फिर से करना है ड्राई रोस्ट, फिर हम करेंगे इसको ब्लेंड। अब इससे हम बनाएंगे एक पेस्ट, ज़रा सी पानी डाल के हम बनाएंगे एक पेस्ट, और वो रहेगा हमारा सांभर मसाला। इसको मिक्सिंग जार में डालने के बाद आपको इसमें डालना है थोड़ी सी सीडलेस इमली यानी कि टैमरिंड, और थोड़ा सा पानी डाल के आपको कर देना है ब्लेंड। तो तैयार है सांभर का मसाला। अभी चलिए बनाते हैं दाल, जो कि सांभर की कंसिस्टेंसी होती है बहुत ही थिन यानी कि पतली। तो दाल आपको लेना है ज़रा सी, ज़्यादा दाल नहीं लेनी है। आपको बॉईल करना है तुअर दाल को और साइड में रख देना है। तो दाल मैंने चढ़ा दिया। अभी फटाफट से चलिए डोसा का बैटर तैयार करते हैं। डोसा मैंने बनाया है बस उड़द दाल और सूजी डाल के, मैंने चावल का यूज़ नहीं किया है। उड़द दाल जब ब्लेंड करते हैं आप 4-5 घंटा सोक करने के बाद थोड़ा सा चीनी डाल के ब्लेंड करिएगा वो कलर के लिए। फिर डाल दीजिएगा सूजी और रख दीजिएगा 8 घंटे तक फर्मेंट होने के लिए। तो यहाँ तैयारी हो रही है टमाटर की चटनी। तो टमाटर की चटनी बनाने के लिए आपको लेना है पैन, उसमें डालना है तेल, फिर डालना है राई यानी कि मस्टर्ड सीड, थोड़ा सा उड़द दाल, 1 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच चना दाल, साथ में डालिएगा कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, फिर डाल दीजिएगा गार्लिक के क्लोव्स, अनियन, टमाटो और जिंजर, थोड़ा सा हींग। थोड़ी देर पकाइएगा अच्छे से, फिर कर दीजिएगा ब्लेंड। लीजिए तैयार है टमाटर की चटनी। बहुत ही टेस्टी और चटकदार होती है ये चटनी। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ सांभर। तो चलिए शुरू करते हैं सांभर के प्रिपरेशन के लिए। एक कढ़ाई में लीजिएगा बस 1 चम्मच तेल, उसमें डालिएगा राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स और साबुत जीरा, टेम्पर होने दीजिएगा अच्छे से। उसके बाद डालिएगा प्याज। प्याज के चंक्स आपको रखने हैं बड़े, जो कि सांभर में बड़े बड़े चंक्स अच्छे लगते हैं। तो प्याज को आपको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, पर हाँ हल्का फ्राई ज़रूर करना है कच्चापन जाने तक। उसके बाद हमने डाला है टमाटर। टमाटर के भी बड़े बड़े चंक्स रहेंगे। टमाटर और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर यहाँ डालेंगे नमक और हल्दी। नमक और हल्दी स्वाद अनुसार डालने के बाद आपको डालना है इसमें बॉइलिंग वाटर, यानी कि एक पैन में आपको थोड़ा सा वाटर बॉईल करना है, फिर इसमें डाल देना है। इसमें हम डालेंगे सारी सब्जियां, क्योंकि सांभर में पकेंगी सारी सब्जियां और पानी में पकेंगी वो सारी सब्जियां, और दाल हम लोग डालेंगे लास्ट में। जी हाँ, ऐसे ही बनाते हैं रेस्टोरेंट में सांभर। तो मैंने ड्रम स्टिक्स और बैंगन डाल दिए हैं और इसको ढक रही हूँ। मैं भिंडी भी डालूँगी, पर उनको मैं डालूँगी फ्राई करके। तो जब पानी थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा पानी सूख जाने के बाद आपको इसमें ऐड करना है दाल। आपको दाल ऐड करना है, बहुत ही पतली दाल। और दाल को जब ऐड करेंगे उससे पहले आपको दाल को अच्छे से विस्क करना है, यानी कि दाल को अच्छी तरह फेंट लीजिएगा। उसके बाद डालेंगे दाल। यहाँ मैं करछी से ही दाल डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे मेजरमेंट का वो था। तो मैंने डाला है 7 से 8 करछियाँ दाल, और मैं बना रही हूँ एक कढ़ाई सांभर, यानी कि सांभर की कंसिस्टेंसी होनी है थिन। अभी चलिए ऐड करते हैं सांभर का पेस्ट। तो ये है मेन इंग्रेडिएंट्स। तो 3 से 4 चम्मच आपको पेस्ट ऐड करने हैं सांभर से, और अच्छे से कर देना है मिक्स। बहुत अच्छी तरह कर ले सांभर और पेस्ट को मिक्स। इसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें इमली। इमली डालने से पहले एक बारी टेस्ट कर लीजिएगा सांभर को, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये खट्टा है तो आपको इमली नहीं डालनी, जो कि सांभर पाउडर या सांभर पेस्ट में हमने ऑलरेडी इमली डाली थी। तो मैंने ज़रा सी 2 चम्मच इमली की पेस्ट मेरे पास थी, वो डाल दी। फिर मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, यू कैन से। आपने इसको डालना है जस्ट फॉर द कलर। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं काले मिर्च पाउडर। काले मिर्च पाउडर जो है, आपको काले मिर्च डालनी थी एकदम इनिशियल स्टेज में, जब आप
आपने ड्राई रोस्ट किए थे सांभर मसाला बनाने के लिए मसालेस। पर मेरे पास साबुत काली मिर्च नहीं थी पर पाउडर ज़रूर था, तो मैंने इस स्टेज पे डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और तितली डालने के बाद मैंने कर दिया अच्छे से मिक्स इनको, और आपका सांभर ऑलमोस्ट रेडी है। अभी हमने डालना है इनमें भिंडी, तो चलिए फटाफट से भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। तो एक पैन में डालिएगा हल्का सा तेल, 1 चम्मच तेल, और आपके जितने भी भिंडी आपने लिए हैं उनको लीजिएगा 2 हाफ्स में, यानी कि एक भिंडी के आप कीजिएगा 2 पीसेस और फ्राई कर लीजिएगा। तो भिंडी फ्राई होके तैयार है। चलिए डाल देते हैं सांभर में भिंडी। भिंडी डाल देने के बाद हम इसको ढक देंगे। उसके बाद हमने बनाना है छौंक, यानी कि तड़का। तो सांभर में तड़का लगाने के लिए हमें लेना है एक पैन में हमें डालना है तेल, फिर डालना है 1 चम्मच राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स, 1 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच चना दाल और बहुत सारे कड़ी पत्ते। साथ में हमें डालना है सूखी लाल मिर्च, अच्छे से टेम्पर होने देना है। अभी हम डालेंगे तड़का सांभर में। तो सांभर इज़ रेडी, हमारा सांभर बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सांभर बना है। इसका कलर एग्जैक्टली रेस्टोरेंट जैसा नहीं है, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाला है थोड़ी सी कम मात्रा में। अगर आप इसमें 2 से 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे तो बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट वाला कलर निकल के आएगा। तो सांभर बन के रेडी है। चलिए फटाफट से बना लेते हैं डोसे। तो डोसे बनाने के लिए आपको लेना है एक पैन, प्रेफरेबली आयरन कास्ट पैन, पर मेरे पास नहीं था बड़ा वाला आयरन कास्ट पैन, इसीलिए मैंने लिया है नॉन स्टिक वाला पैन। इसमें आपको घिसना है प्याज, एक फॉर्क में डाल दीजिएगा हाफ कट किया हुआ प्याज, फिर अच्छे से घिस दीजिएगा। फ्लेम रखिएगा लो। अब डालिएगा बैटर बहुत अच्छी तरह चिपक जाता है और बहुत ही राउंड एंड क्रिस्प डोसा बनते हैं अगर आप ये मेथड ट्राई करें तो डोसा के बैटर के लिए मैंने यूज़ किया है बस उड़द दाल और सूजी। ध्यान रखिएगा मैंने चावल का यूज़ नहीं किया है, पर चावल आप यूज़ कर सकते हैं, चावल से भी बहुत ही बेहतरीन डोसे बनते हैं। तो देखिए बहुत ही क्रिस्प एंड क्रंची डोसा मेरा बनके तैयार है। साइज़ थोड़े छोटे हैं पर खाने में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है। तो सांभर भी तैयार है, डोसा भी तैयार है। चलिए करते हैं प्लेटिंग। प्लेट में डाला है आपको डोसा, साथ में मैंने डाला है टमाटर की चटनी जिसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर्ड है, और मेरा रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर। तो अगली बार आप सांभर मसाला बाज़ार से ख़रीद के मत लाइएगा, घर में बनाइएगा और बहुत ही टेस्टी और उम्दा होता है सांभर मसाला। साथ में डोसा का तो मैंने सीक्रेट शेयर कर ही लिया है, क्रिस्पी होने वाले। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं लेके आती हूँ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ईजी रेसिपीज़ एवरी डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।